गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है प्रकाश, और प्रकाश में जो है वो आपका बहुत कुछ हो चुका है, कुछ इसमें शेष बच रहा है। इसके 3 पार्ट थे, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और आँख। तो परावर्तन कंप्लीट हो गया, अपवर्तन भी कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल आपको करवा दिए है हर प्रकार की। अब अपना चलेगा इसमें लेंस की क्षमता, थोड़ा सा बच रहा है उसमें अपवर्तन में, उसमें चलेगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता मतलब लेंस की प्रकाश किरणों को अपसारित व अभिसारित करने की जो क्षमता है वो कहलाएगी लेंस की क्षमता। मतलब प्रकाश की किरणों को दूर तक फैलाना या एक बिंदु पर केंद्रित करना, इसकी जो क्षमता है वो कहलाती है लेंस की क्षमता। तो लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में, एक कम फोकस दूरी वाले लेंस में, एक कम फोकस दूरी वाले लेंस में कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में से करना बच्चों, तो एक पूरा स्टेटमेंट से आ जाएगा। उत्तल लेंस में एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में किरणें अपवर्तन के पश्चात ज्यादा मुड़ेंगी। किरणें अपवर्तन के पश्चात ज्यादा मुड़ेंगी। अपवर्तन के पश्चात ज्यादा मुड़ेंगी एवं लेंस के नजदीक ही फोकसित होंगी, एवं लेंस के नजदीक ही फोकसित होंगी, नजदीक ही फोकसित होंगी। नजदीक ही फोकसित होंगी, कोष्टक में अभिसारी होंगी। अभिसारी होंगी, अभिसारी मतलब एक बिंदु पे केंद्रित होंगी। इसके विपरीत एक ज्यादा फोकस दूरी के उत्तल लेंस में एवं लेंस के नजदीक, इसके विपरीत एक ज्यादा फोकस दूरी के, इसके विपरीत एक ज्यादा, इसके विपरीत एक ज्यादा फोकस दूरी के उत्तल लेंस में, फोकस दूरी के उत्तल लेंस में, फोकस दूरी के उत्तल लेंस में किरणें कम मुड़ेंगी
किरणें कम मुड़ेंगी, किरणें कम मुड़ेंगी एवं लेंस से दूर फोकसित होंगी, एवं लेंस से दूर फोकसित होंगी, फोकसित होंगी, लेंस से दूर फोकसित होंगी जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होंगी। तो जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होंगी तो जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होंगी तो लेंस की फोकस दूरी के अनुसार होंगी, तो लेंस की फोकस दूरी के अनुसार कम या ज़्यादा, फोकस दूरी के अनुसार कम या ज़्यादा अपसारित होंगी। कम या ज़्यादा अपसारित होंगी। एक कम फोकस दूरी का अवतल लेंस किरणों को ज़्यादा अपसारित करता है। एक कम फोकस दूरी का अवतल लेंस किरणों को ज़्यादा अपसारित करता है। अवतल लेंस किरणों को ज़्यादा अपसारित करता है। अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः P = 1/f, लेंस की क्षमता P = 1/f। लेंस की प्रकाश किरणें जो हैं, किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता जो है वो कहलाएगी लेंस की क्षमता। अब ये लेंस की जो क्षमता है वो कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस किरणें अपवर्तन के पश्चात ज़्यादा मुड़ेंगी। कम फोकस दूरी वाले मतलब जिनकी फोकस दूरी कम हो, लेंस बिल्कुल पास में हो, तो वो क्या है, प्रकाश की किरणों को ज़्यादा जल्दी मोड़ेंगी, तो वो पास में होगी। नज़दीक में फोकसित होंगी यानी अभिसारित होगी। इसके विपरीत यदि ज़्यादा फोकस दूरी वाला लेंस हो तो उसकी प्रकाश किरणें दूर कम मुड़ेंगी, मतलब ज़्यादा प्रसारित होंगी, आगे तक जाएंगी, दूर फोकसित होंगी। और जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होंगी तो फोकस दूरी के अनुसार वो कम या ज़्यादा अपसारित होंगी, जिसे ऊपर हुआ है। एक कम फोकस दूरी का अवतल लेंस किरणें ज़्यादा अपसारित करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जाए तो लेंस की क्षमता भी बढ़ती या घटती रहेगी। इस आधार पे अपन इसमें कहा गया है कि P = 1/f, मतलब यदि f का मान बढ़ेगा तो P का मान घटेगा, f का मान घटेगा तो P का मान बढ़ेगा। फोकस दूरी का मान यदि घटाएंगे तो लेंस की क्षमता का मान बढ़ेगा,
फोकस दूरी का मान यदि बढ़ाएंगे तो लेंस की क्षमता का मान घटेगा। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको भी। आगे देखो बच्चों, आगे है बच्चों लेंस क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक या लेंस क्षमता का मात्रक यदि एफ मीटर में है, यदि एफ मीटर में है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायाप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता P का मात्रक डाईआफ्टर होता है। यदि एफ मीटर में है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डाईआफ्टर होता है। नेक्स्ट लाइन से उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सामान्य भाषा में इसे चश्मे का नंबर भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे चश्मे का नंबर भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे चश्मे का नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यदि हम दो या दो से अधिक लेंस को मिला देवें, यदि हम दो या दो से अधिक लेंसों को मिला दें, मिला देवें तो यदि हम दो या दो से अधिक लेंसों को मिला देवें तो उस संयोजन की परिणामी क्षमता, तो उस संयोजन की परिणामी क्षमता P नेट
इजकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक लेंसों को मिला देवें तो उसका संयोजन की जो परिणामी क्षमता होगी वो होगी P नेट इजक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 P5 P6 जो भी है, जितने भी, या P1 P2 क्रम से पृथक पृथक लेंसों की क्षमता है। P1 P2 P3 पृथक पृथक लेंसों की क्षमता है। P1 P2 P3 पृथक पृथक लेंसों की क्षमता है। देखो बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, उतार लो इसको एक बार। देखो बच्चों, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बच्चों, एक लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। एक लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, या 2 मीटर, 2 मीटर सॉरी, 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए अपने क्या लगाना है, क्षमता P इजकल टू 1/f। तो क्या हो जाएगा, P इजकल टू 1/2। अपन कह सकते हैं कि 0.5 डायाप्टर। आंसर आ जाएगा 0.5 डायाप्टर लेंस की क्या होगी, क्षमता। ठीक है, उतार लो बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी, 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, प्रक्षेपित करता है, प्रक्षेपित करता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की
क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, लेंस की क्षमता P = 1/f। अब यहां से अपने को दिया गया क्या है, दिया गया F = 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को अपने को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि लेंस की क्षमता अपने को डायाप्टर में निकालनी है, और डायाप्टर में तब आएगा जब लेंस वो फोकस दूरी क्या हो, मीटर में। तो ये हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/25/1000, तो 0.25 मीटर। अब लेंस की क्षमता निकालनी है, तो P = 1/0.25 बराबर हो जाएगा 100/25, और 25 चौका 100 डायाप्टर। 4 डायाप्टर इसका आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 4 डायाप्टर। तो इस प्रकार अपन डायाप्टर निकाल सकते हैं, लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं बच्चों। उतार लो इसको। तो ये हो गया बच्चों आपका लेंस की क्षमता कंप्लीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अपन नेत्र, आंख के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेत्र। नेत्र, आई। नेत्र, नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें चारों ओर की दुनिया को देखने तथा अनुभव करवाने का एहसास दिलाता है कि अपने चारों ओर किस प्रकार की दुनिया है, किस प्रकार के रंग बिरंगे दृष्टि क्षेत्र हैं। उनको देखने के लिए अपने जो है सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है नेत्र। इसी के माध्यम से हम हर प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये नेत्र जो है वो अपने शरीर का सब क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से हम प्रकृति के रंग बिरंगे वातावरण को देख सकते हैं, वह अनुभव कर सकते हैं। देख सकते हैं, वह अनुभव कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को साफ दिखाई देने की दिक्कत आने लगती है, जब किसी व्यक्ति को साफ दिखाई देने में दिक्कत आने लगती है, साफ दिखाई देने में दिक्कत आने लगती है, तो वह व्यक्ति नेत्र चिकित्सक की सहायता से
नेत्र चिकित्सक की सहायता से नेत्र चिकित्सक की सहायता से नेत्र दृष्टि दोषों का निराकरण करवाता है। नेत्र दृष्टि दोषों का निराकरण करवाता है। नेत्र दृष्टि दोषों का निराकरण करवाता है। तो ये तो है बच्चों। अब पढ़ेंगे नेत्र की संरचना। नेत्र ये अपना सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकृति में उपस्थित रंग बिरंगे वातावरणीय संसार को देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनुभव करवाता है। और यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है तो वो नेत्र चिकित्सक की सहायता से अपने नेत्र दृष्टि जो रोग हैं उनका निराकरण करवा सकता है। अब देखेंगे बच्चों अपन नेत्र की संरचना। नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखो बच्चों, नेत्र की संरचना पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं बच्चों।
ये है अपना बच्चों आंख का नामांकित चित्र। आंख की 3 परतें हैं। पहली और सबसे भारी परत है वो है श्वेत पटल। श्वेत पटल जो है वो अपने भारी आघातों से अपनी आंख को सुरक्षा प्रदान करती है। भारी जो चोट लगती है उसको आंख से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है श्वेत पटल। दूसरी है रक्तक पटल। इसमें रक्त सेल्स पाई जाती हैं जो अपनी आंख को ब्लड सप्लाई करवाने का कार्य करती है। तीसरी है दृष्टि पटल रेटिना, जिस पर प्रतिबिंब बनता है और उससे अपने को वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये इसकी जो है कॉर्निया है, सबसे भारी भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ जो भाग है आंख का, उभरा हुआ भाग जो है वो कहलाता है कॉर्निया। ठीक है बच्चों, ये इसका जो है इसमें जो है एक दर्व भरा होता है और वो कहलाता है जलीय दर्व। ये किसके बीच में होता है? इसके परितारिका, नेत्र लेंस और श्वेत पटल के बीच में। उसके बाद में जो है ये है परितारिक, ये नेत्र लेंस, और ये नेत्र लेंस को जोड़ने वाली जो है ऊपर से वो कहलाता है परितारिका। और नेत्र लेंस के सामने एक बीच में बिंदी नुमा संरचना उभार सा दिखाई देता है बाहर की ओर, वो कहलाता है पुतली। पुतली जो है वो आंख को मतलब छोटी बड़ी करने का कार्य करवाती। फिर है प्रकाश नाड़ी। ये क्या करती है? यहाँ से सूचनाएं ग्रहण करने और सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने तथा मस्तिष्क से आदेशों को आंख तक लाने का कार्य किया जाता है इन नाड़ियों द्वारा, प्रकाश नाड़ियों द्वारा। ठीक है। और एक होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या है बच्चों? ये रेटिना पर ऐसा बिंदु है जहां पर यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु स्पष्ट साफ दिखाई देती है, बराबर आकार की दिखाई देती है, समान डिस्टेंस में दिखाई देती है। मतलब बिल्कुल क्लियर जो वस्तु दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी? रेटिना के पीत बिंदु पर। और इस रेटिना के बीच में जो द्रव भरा हुआ है सेल और रेटिना के बीच में वो कहलाता है काछाब द्रव्य, जो आंख की गोलाई को बरकरार रखता है, आंख की गोलाई को नियमित बनाए रखता है। ठीक है बच्चों, बाकी इसमें कल करवाते हैं बच्चों।